हेलो एवरीवन। मैं हूं सतीश और आप सभी का स्वागत है शिक्षित आईक्यू में। तो हम जैसे कि इनक्वालिटीज़ का दो पार्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इनक्वालिटीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आइदर और वाला कंडीशन और नाइदर नॉर वाला कंडीशन को देखेंगे, जानेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है जब आइदर और वाला केस आ जाए या नाइदर नॉर वाला केस आ जाए। तो हमको लगता है कि अगर आप लोग मेरे दो वीडियो को देखे होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को इनक्वालिटीज़ के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी होगा। अगर आप ये तीनों वीडियो लगातार देखते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप लोग इनक्वालिटीज़ के कोई भी क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। ओके, कोई भी गलती होने के चांसेस कहीं भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में आइदर और का कंडीशन पहले हम लोग देखेंगे। तो आइदर और का कंडीशन जो है वो कब आता है, जब हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन को देखते हैं। तो ये आइदर और वाला जो केस है वो कब बनता है। तो आइदर और वाला केस बनने के लिए जब हम लोग कंक्लूजन को चेक करते हैं, कंक्लूजन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। कंक्लूजन को चेक करने के दरमियान जो एलिमेंट है, कंक्लूजन का जो एलिमेंट है, जैसे कंक्लूजन दो ठो दिया हुआ है, पहला और दूसरा, तो दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए P ग्रेटर देन Q दिया हुआ है और यहाँ Q इक्वल टू P इक्वल टू Q दिया हुआ है। यानी कि जो ये एलिमेंट है, ठीक है, पी क्यू यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। यहाँ भी पी क्यू क्या है, एलिमेंट है। मतलब जो डिजिट यहाँ है पी क्यू वही होना चाहिए, सेम मतलब कि एलिमेंट होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट रहता है, पहला कंडीशन क्या है, एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एलिमेंट शुड बी सेम। ओके, तो सेम एलिमेंट होना चाहिए, ये तो रहा पहला कंडीशन। तो दोनों कंक्लूजन को देखना है, अगर दोनों में सेम एलिमेंट मिलता है तो हम लोग दूसरा केस क्या चेक करेंगे इसी में, कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा जो हम लोग को चेक करना है वो दोनों का दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। ओके, दोनों कंक्लूजन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गलत। और एक चीज ध्यान में रखना है कि जो तीसरा हम लोग चेक करेंगे इसमें, तो एक ठो में या ग्रेटर देन साइन मिलना चाहिए या लेस देन मिलना चाहिए। ओके, दोनों में से एक कंक्लूजन किसी में ग्रेटर देन या लेस देन मिलना चाहिए, और जो दूसरा मेरा कंडीशन, दूसरा जो कंक्लूजन में मिलना चाहिए वो इक्वल टू मिलना चाहिए। ओके, तो इस तरह का केस अगर मिलेगा, एक में ग्रेटर देन या लेस देन, कोई भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी, किसी एक कंक्लूजन में ग्रेटर देन या लेस देन, और दूसरा में क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू। या तो फिर इस तरह से भी मिल सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, और दूसरा जो कंक्लूजन में मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, इक्वल टू। ओके, तो जब इस तरह का केस मिलेगा और दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और सेम एलिमेंट रहेगा, तो ये जब तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा हो तो उसको हम लोग, आंसर क्या आएगा उसका, तो आइदर 1 और 2 फॉलो। ओके, तो इसी पे हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे, आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग नाइदर नॉर का केस देख लेते हैं। तो नाइदर नॉर कब हम लोग कंक्लूजन लगाते हैं, आंसर कब आता है नाइदर नॉर। तो नाइदर नॉर आंसर तभी आता है जब हम लोग दोनों कंक्लूजन को चेक करते हैं और दोनों कंक्लूजन क्या होता है, गलत हो जाता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नाइदर नॉर को टिक करते हैं। ओके, नाइदर नॉर को टिक करते हैं जब दोनों मेरा कंक्लूजन क्या हो जाए, गलत हो जाए। लेकिन एक और केस में नाइदर नॉर का कंडीशन हम लोग लगाते हैं। तो नाइदर नॉर का एक और कंडीशन क्या है, कि जब मान लीजिए सेम एलिमेंट है, पी क्यू है और दूसरा भी कंक्लूजन में पी क्यू है, अगर एक में ग्रेटर देन और एक में लेस देन मिले, इस तरह का कंडीशन मिले और दोनों कंक्लूजन अगर गलत हो जाए, मतलब सेम एलिमेंट मिले और दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, लेकिन
जो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को साइन, वो एक में ग्रेटर देन मिलना चाहिए, दूसरे में क्या मिलना चाहिए, लेस देन, या लेस देन ग्रेटर देन लेस देन, ये उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह का जब केस मिल जाएगा हम लोग को, तो वो कैसा कंडीशन आ जाएगा, नाइदर नॉर वाला। आइदर और वाला में याद रखना है एलिमेंट क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, एक में ग्रेटर देन लेस देन, या फिर दूसरा में इक्वल टू होना चाहिए। ओके, दूसरा है बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन को क्या होना पड़ेगा, रॉन्ग होना चाहिए। एलिमेंट सेम, एलिमेंट पहला सेम होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ओके, और तीसरा जो मेरा केस बनेगा वो एक में ग्रेटर देन या लेस देन, दोनों कंक्लूजन में से किसी में भी, तो ऑटोमेटिकली जो कंक्लूजन बचेगा उसमें इक्वल टू होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू, और एक बचेगा कंक्लूजन उसमें इक्वल टू होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है कोई भी क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन हो जाएगा वो उसका आंसर क्या होगा, आइदर वन और टू फॉलोज। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है P ग्रेटर देन Q लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू B इक्वल टू M ग्रेटर देन D। कंक्लूजन जो है मेरा M ग्रेटर देन Q, और दूसरा जो कंक्लूजन है B इक्वल टू Q। तो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट सेम है या नहीं। तो Q तो सेम है, लेकिन M और B सेम नहीं है। तो M और B देखेंगे हम लोग सेम नहीं है, तो M और B का रिलेशन यहाँ देख लेंगे, तो M और B जो है वो इक्वल टू से रिलेट किया हुआ है। तो M और B क्या हुआ, M को हम लोग B लिख सकते हैं या B को M लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, एक ही हुआ। इसीलिए जो पहला जो हम लोग का कंडीशन है वो एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद दूसरा मेरा कंडीशन है कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। तो जैसे कि हम लोग पहले चेक करते थे उसी तरह से चेक करेंगे। तो M से कहाँ जाना है, Q जाना है, तो M यहाँ पे है, Q कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो M से B गए, B से C गए, C से Q गए। तो हम लोग M से Q तक तो जा सकते हैं, लेकिन एक जगह कम से कम इस तरह का साइन मिलना चाहिए, लेकिन कहीं भी साइन ये वाला नहीं मिला, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा जब कंक्लूजन चेक करेंगे हम लोग, तो B इक्वल टू Q होना चाहिए। तो जब भी इक्वल टू वाला चेक करेंगे हम लोग, तो B से Q जाने के क्रम में हर जगह पे इक्वल टू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे B से जब हम लोग Q जा रहे हैं, तो दोनों जगह में से कोई भी जगह इक्वल टू नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों जगह। तो ये भी मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। तो मेरा जो दूसरा कंडीशन था वो बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, वो भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब जो मेरा अगला कंडीशन है वो क्या है कि एक में ग्रेटर देन या लेस देन और दूसरा में इक्वल टू होना चाहिए। तो देखिए इसमें ग्रेटर देन है, इसमें इक्वल टू है, तो ये भी मेरा कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे इसका, कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूं। Q ग्रेटर देन M ग्रेटर देन इक्वल टू J इक्वल टू R। फिर इसमें एक ही स्टेटमेंट का 3 पार्ट है, J ग्रेटर देन K कॉमा M लेस देन इक्वल टू A, और कंक्लूजन दिया गया है R लेस देन A, और दूसरा जो कंक्लूजन है वो क्या है, R इक्वल टू A। तो पहला जो हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो हम लोगों को चेक करना है कि एलिमेंट सेम है या नहीं। तो इसमें एलिमेंट क्या है, आर ए है, इसमें भी एलिमेंट आर ए है। तो एलिमेंट क्या हुआ, दोनों जगह पे सेम हो गया। तो पहला जो मेरा पहला जो कंडीशन था वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, तो देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है कि दोनों कंक्लूजन जो होना चाहिए वो गलत होना चाहिए। तो ए से आर तक हम लोग जा सकते हैं। इसमें ए से आर देखेंगे, ए से आर कहाँ है, आर इधर है, ए मेरा इधर है। तो ए से एम तक जा सकते हैं, ओके, एम से जे जा सकते हैं, जे से आर जा सकते हैं। लेकिन देखिए ये वाला जो साइन है वो कहीं भी नहीं मिला। एम ए से जब एम जा रहे हैं तो यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, एम से जब जे जा रहे हैं तो यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है, और यहाँ इक्वल टू है। ये साइन एटलीस्ट एक जगह मिलना चाहिए था सही होने के लिए, लेकिन एक जगह भी नहीं मिला, तो ये भी कंक्लूजन क्या हुआ, मेरा गलत हो गया। अगला जो हम लोग चेक करेंगे आर इक्वल टू ए, तो आर यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ए से हम लोग एम जाएंगे और एम से जे, जे से आर जा सकते हैं। लेकिन जब इक्वल टू रहेगा तो हर एक जगह पे क्या होना चाहिए,
इक्वल टू मिलना चाहिए था, लेकिन हर एक जगह पे इक्वल टू नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, ये भी मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो गया तो दूसरा भी मेरा कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। जब दो कंडीशन फुलफिल हो गया तो तीसरा चीज हम लोगों को चेक करना है कि एक में ग्रेटर देन या लेस देन और दूसरे में इक्वल टू मिलना चाहिए। तो देखिए पहले कंक्लूजन में मेरा लेस देन है और दूसरे कंक्लूजन में इक्वल टू है, तो तीसरा भी कंडीशन क्या हुआ, फुलफिल जब हो गया तो आंसर क्या हो गया इसका, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ओके, तीसरा जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है के ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू यू लेस देन इक्वल टू एम इक्वल टू सी, और कंक्लूजन है के से के ग्रेटर देन पी और के इक्वल टू पी। तो पहला जो हम लोगों को कंडीशन है वो क्या है कि दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो के पी यहां भी है, के पी यहां भी है, तो पहला मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, दोनों को चेक करना है और दोनों क्या होना चाहिए, रॉन्ग आना चाहिए। तो के से हम लोगों को पी तक जाना है, तो के कहाँ पे है, के यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। तो के से एफ जा सकते हैं, एफ से जी जा सकते हैं, जी से पी जा सकते हैं, लेकिन के से पी जाने के क्रम में सिर्फ अगर यही साइन कहीं भी एक जगह मिलता तो ये कंक्लूजन सही होता, लेकिन ये साइन कहीं भी नहीं है। के से पी जाने के क्रम में तीनों जगह अलग साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन गलत हो गया। अब के से पी जाने के क्रम में हर जगह पे इक्वल टू मिलना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही जगह पे है, दो जगह पे नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा भी कंडीशन क्या हो गया, मेरा सेटिस्फाई हो गया, मतलब दो कंडीशन गलत हो गया। तीसरा जो कंडीशन है मेरा वो क्या होना चाहिए, एक जगह पे ग्रेटर देन या लेस देन और दूसरा भी कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो एक कंक्लूजन में मेरा देखिए ग्रेटर देन है और दूसरा कंक्लूजन में इक्वल टू है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि तीनों कंक्लूजन फॉलो हो, सॉरी तीनों जो हम लोगों का कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ओके, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसका जो स्टेटमेंट है दिया गया है और कंक्लूजन हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो क्या आना चाहिए, पहला कंडीशन आना चाहिए कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट देखिए इसमें भी के जी है, इसमें भी के जी है, तो दोनों का एलिमेंट जब सेम है तो ये क्या हो जाएगा, पहला मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगला कंडीशन को चेक करेंगे तो के से कहाँ जाना है, जी जाना है। तो के कहाँ पे, यहाँ पे है, जी मेरा कहाँ है, इधर है। तो के से एन जा सकते हैं, एन से जे, जे से जी जा सकते हैं, लेकिन एक भी जगह पे ये साइन नहीं मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अगला जो मेरा कंक्लूजन है वो के से जी जाना है, और के से जी जाने के लिए सभी जगह पे इक्वल टू मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो कंडीशन है वो मेरा क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब अगला कंडीशन को चेक करेंगे। अगला कंडीशन क्या है कि एक जगह ग्रेटर देन या लेस देन और दूसरी जगह पे इक्वल टू मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन मिल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू मिल रहा है, यानी कि ये भी कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ओके।